नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के डिफरेंट इशू जो हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं जुगेश सानी जी, एक्स MLA भी हैं जम्मू ईस्ट के। इनसे हम जानेंगे कि जो आज आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, तो क्या मेन मकसद क्या है आपका? किरण जी, बेसिकली आज का जो सत्याग्रह का प्रोग्राम है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी कई सालों से पहले जब ये ईडी और ख़ास करके भाजपा की सरकार जो है अननेसेसरी के ऐसे जो हमारा न्यूज़पेपर था जो 1947 से पहले नेहरू जी ने जो स्टार्ट किया था, नेशनल हेराल्ड पेपर और कौमी आवाज़ इनको पेपर निकलते थे। और सबसे बड़ा आज़ादी की लड़ाई में ये ऐसा एक पत्थर निकाला था नेहरू जी ने कि वो जो आवाज़ हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई जंग में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनकी आवाज़ को बाहर की कंट्रियों तक ये पहुँचाते हैं। और उस पेपर को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस ने बीड़ा उठाया और आज कुछ ये सरकार जो है, जबकि भी बहुत बड़ा योगदान रहा उस न्यूज़पेपर का, उस सिलसिले में जबकि कोई मंडी लॉन्ड्रिंग का कोई हुआ ही नहीं, कुछ पैसा नहीं दे सके ना उधर से गया, तो ये सरकार अननेसेसरी हरास करने के लिए उनको बुलाती है हर बार। और 21 तारीख को भी सोनिया गांधी को बुलाया, उससे पहले हमारे राहुल गांधी जो नेता हैं उनको बुलाया गया, लेकिन तब भी ईडी को उसमें से कुछ नहीं मिला। और आज भी 21 को भी बुलाया और आज 26 को भी आज उनको समन किया। इसलिए हमने कहा है कि हम लोग बड़े गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हुए आराम से हम आज सत्याग्रह करेंगे, धरना देंगे कि ये जो बदले की जो भावना की जो राजनीति है इसको छोड़िए और इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। और ये जो अपने आप में पहले झांके कि ये लोगों का एक तो ध्यान बांट रही है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से आज़ादी से पहले भी कभी अंग्रेज़ों ने भी इतने टैक्स नहीं लगाया था, कभी खाने की चीज़ों पर जो इस सरकार ने टैक्स लगाया, ये उनका ध्यान बांट रही है। और कुछ सानी साहब, आप ये बताएं कि दिन प्रतिदिन महंगाई भी बढ़ रही है, उस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? मैं वही कहा ना कि ये सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए, और ये सरकार तो अंग्रेज़ों के रास्ते पर चल रही है। जैसे अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगाया तो तब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था। आज हम कांग्रेस वाले भी उसी राह पे चलते, हम लोग भी ने पीछे भी धरना दिया। और ये सरकार तो गरीब को और मार रही है कि आप देखें कि कभी दूध के ऊपर टैक्स और ख़ास करके आटे और चावल के ऊपर टैक्स, ये तो मार के ऊपर मार मारी। उसने तो इस सरकार ने तो ये बात के साथ आई थी कि हम आम जनता को, गरीबी को दूर करें। ये गरीबों की नहीं, ये अमीरों की सरकार। अब देखिए सरकार कहती हमारे पास पैसा नहीं है तो हम टैक्स लगा रहे हैं। मुझे पर ये बताएं, दूसरी तरफ 24,000 करोड़ से ज़्यादा कई करोड़ रुपया जो है अडानी और अंबानी का उन्होंने माफ़ कर दिया, और वो पैसा जो बैंकों के अंदर गरीब आवाम का पैसा पड़ा है। तो दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पैसा नहीं है। ये गरीबों की कोई सोचने वाली नहीं है सरकार जो है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, अमीरों की सरकार। आप ये बताएं कि आए दिन सड़कों पे हैं हमारे जो युवा लोग हैं, उन लोगों के लिए आपकी जो सरकार, खास करके आपकी जो पार्टी है, वो क्या करने जा रही है? अगर कांग्रेस सत्ता में आई जम्मू कश्मीर में, उम्मीद है कि लोगों ने इनके राज को भी देख ली पिछले 8 वर्ष से, और यहाँ भी पिछले 5 वर्ष से आप देखिए कि भी इन्हीं की ही सरकार है, यहीं के LG हैं कि भाई गरीब और ख़ास करके जो बेरोजगार नौजवान वो सड़कों पर घूम रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम तो एम्प्लॉयमेंट पैकेज रखेंगे, और ख़ास करके ये जो बिजली के ऊपर भी टैक्स मार रहे हैं, और ख़ास करके पानी के ऊपर भी हम लोग जो गरीब लोगों के जो किराए होंगे उनको माफ़ करें। और ख़ासकर रोज़गार का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरी हैं उसके लिए उनका बंदोबस्त करें। क्या आप डिमांड करते हैं, जैसे आवाज़ उठ रही है कि सेपरेट स्टेट जम्मू को किया जाए, क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है? हमारा स्टैंड सबसे पहले यह है कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, और जो मेजर हमारे इशू है, जो हमारे इलेक्शन में मैनिफेस्टो भी रहेगा, हमें राज्य का दर्जा हम बहाल करें। साथ में हमारे युवा लोगों की नौकरियों को के लिए सेटलमेंट करें, अपना जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, और साथ में हमारी जो ज़मीनें हैं, खासकर जो लैंड है उसको भी सिक्योर किया।
जैसे आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं आप, क्या एक दिन का प्रोटेस्ट है या आगे भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा? कंटिन्यू चलता रहा, जैसे पहले भी हमने किया किरण जी, 21 को भी किया, अब भी करें। जब जब ये हमको बुलाएंगे हम सब कांग्रेस जन सोनिया गांधी के पीछे खड़े होके उनके साथ खड़े रहेंगे और सरकार को बताएंगे पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं सोनिया जी के साथ खड़े हैं। क्या 50+ का दावा कर रही है हमारी बीजेपी, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या मुझे कहेंगे? लगता है कि 0 निकाल देंगे, 5 के नीचे भी आए तो भी बड़ी बड़ी बात होगी इनकी। जो जुल्म इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता पर ढाया है उससे लगता नहीं कि ये कहीं 5 का भी आंकड़ा पार करेगा। आप ये बताएं कि आपकी पार्टी तैयार है इलेक्शन करने के लिए, जैसे टारगेट किलिंग हो रही है जैसे? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, हम पहले भी तैयार हो, आज भी तैयार हैं। आज इलेक्शन कराए, कांग्रेस इलेक्शन के लिए तैयार खड़ी है। आप ये बताएं जैसे टारगेट किलिंग हो रही है, उस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? ये सारी साजिश इन लोगों की है कि ये देश का माहौल इन्होंने आगे बिगाड़ दिया। अब ये जम्मू कश्मीर का भी माहौल बिगाड़ रहे हैं। कोई ये खुद कहते थे कि जम्मू कश्मीर में अमन है, कश्मीर के अंदर अमन है। अब बताइए ये अमन दिखाई देता कि टारगेट जो किलिंग हो रही है, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो कसूरवार और जो नलायकी जो निकल रही है भारत सरकार की। आप ये बताएं कि क्या जम्मू कश्मीर में हमारे इधर विकल्प क्या है आने वाले दिनों में? जैसे आम आदमी पार्टी भी बड़ी अभी बढ़ चढ़कर आ रही है फील्ड में, तो क्या लगता है आपको कि लोगों का कहना है कि विकल्प बन के आ रही है आम आदमी पार्टी, आप क्या कहेंगे? आपने देखिए पंजाब में क्या हालत हुई है आम आदमी पार्टी के आने से। जम्मू कश्मीर एक ही विकल्प, जम्मू कश्मीर एक ही विकल्प है और वो है कांग्रेस, और कांग्रेस मजबूती के साथ यहाँ खड़ी हो, कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाए। क्या मैसेज देंगे? जैसे आज सत्याग्रह भी हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, आप लोग कर रहे हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा यही अपनी तरफ से एक प्रार्थना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, सभी एकजुट होकर जिस तरीके से ये महंगाई की मार की सरकार मार रही है, हम सब लोग इकट्ठे होकर भाजपा के खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट करें और कांग्रेस को दोबारा यहाँ पर लाएं, क्योंकि जो गरीबों की, जो गरीब आवाम की सोचती है, गरीब आवाम के लिए सोचती है, ये पार्टी कोई नहीं सोचती। जिस तरीके से ये नफरत की राजनीति फैला रही है हिंदुस्तान के, इसी सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हम 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, भारत जोड़ो, कि सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, लोगों को साथ जोड़े और एक सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, उसका साथ और सहयोग दें कि इस महंगाई के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ें। धन्यवाद जी आपका। थैंक यू किरण। दर्शकों, जैसे हमने सुना कि सीनियर लीडर थे मेरे साथ हुए सानी जी, इनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में हम महंगाई को लेके आगे चलेंगे और आने वाले दिनों में हम मजबूत बन के एक सरकार लाना चाहेंगे यहाँ पर। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।